साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपको मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, आप लोगों का एग्जाम GICLT ग्रेड का जो भी बचा हुआ है जिन विषयों का, वो 17, 18 और 24, 25 को निर्धारित है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की बेहतरीन तैयारी हो गई होगी। कभी कभी हम 6 महीने साल भर खूब मेहनत से पढ़ते हैं और हमारी तैयारी भी बेहतर होती है, लेकिन हम एग्जाम हॉल में अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, जिससे सिलेक्शन से दूर होने की संभावना बनती है। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हो, आपको एग्जाम हॉल में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या करना है जिससे आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएं और आपका सिलेक्शन हो, आज हम इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपसे टीचिंग एग्जाम के संबंध में महत्वपूर्ण बातचीत कर पाए। साथियों, जब आपको अगले दिन एग्जाम देने जाना है तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं कि आपको सारा तनाव, सारा स्ट्रेस छोड़ देना है। आपने जितना सिलेबस पढ़ लिया है बहुत अच्छा है। जो टॉपिक, जो सिलेबस आपका छूट गया है, भाड़ में जाए, उन चीज़ों का तनाव आपको बिल्कुल नहीं लेना। आपको अपने मन में ये विश्वास पैदा करना है कि आपने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है और उसी पढ़ाई के बल पर आप एग्जाम पास करेंगे। जी हाँ, ये कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम से एक दिन पहले अपने भीतर जगाना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल सुबह अगर आपको परीक्षा देने जाना है तो आज शाम को परीक्षा से संबंधित जो भी आवश्यक सामग्री है, पेन, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो भी निर्देश आपके एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, उसको पढ़ करके आप एग्जाम से संबंधित जरूरी सामग्री एक दिन पहले शाम में एक निश्चित स्थान पर रख लें, जिससे सुबह सुबह आपको हड़बड़ी ना रहे। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं, एडमिट कार्ड भूल जाएं या आधार कार्ड भूल जाएं, उसके बाद आपको परेशान होना पड़े। साथियों, जब आप सुबह एग्जाम देने के लिए निकलें तो सारा प्रेशर, सारा तनाव घर पे छोड़ दें। मुस्कुराते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाएं। अद्वैत वेदांत में एक वाक्य कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। तो आपको ये सोचना है कि जो हमने पढ़ा है वह पर्याप्त है और इसी पढ़ाई के बल पर हमें एग्जाम को क्लियर कर। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, हमारा ये सिलेबस छूट गया है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने नहीं पढ़ा वही एग्जाम में पूछ ले। तो आपको ये बता दें, परीक्षा में एक दिन 2 दिन की पढ़ाई से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी परीक्षा जब आप देने जाते हैं तो उसमें आपके जीवन भर की पढ़ाई महत्वपूर्ण होती है। तो एक दिन 2 दिन आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको यहाँ यह भी स्पष्ट कर दें, आप जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे बाहर बहुत सारे लोग किताब लेकर के पढ़ते रहते हैं। उनको देख करके आपको भ्रमित नहीं होना, शांति से एक जगह बैठना है। अगर कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाकी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाएं, प्रसन्न रहें, आत्मविश्वास के साथ आप एग्जाम देने के लिए जाएं। क्योंकि कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने 6 महीने साल भर क्या पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो उन 3 घंटों में आप उसका कितना बेहतर उपयोग कर पाते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये महत्वपूर्ण होता है। साथियों, जब आप परीक्षा हॉल में बैठ गए, आपको बुकलेट और OMR मिल जाती है। तो बुकलेट में दिए गए निर्देश को आप ध्यान से पढ़ लें। OMR में जो भी आपको भरना है, एंट्री करना है, बेहद सावधानी पूर्वक भरें। कभी कभी आप रोल नंबर इत्यादि गलत भर देते हैं, जिससे फिर आपको दिक्कत होती है। तो OMR पूरे सावधानी के साथ आपको भरना है। जब आपको बुकलेट मिल गया है तो बुकलेट का पेज इत्यादि देख लें कि उसमें पूरे पेज हैं कि नहीं है। ध्यान रखें, जब आपको बुकलेट मिलती है, बुकलेट पूरी तरह से सील रहती है। कुछ कैंडिडेट उसमें भी पेज उठा उठा कर देखने लगते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऐसा ना करें, ऐसे में दिक्कत हो सकती है। कभी आपकी निगाह 2-3 ऐसे प्रश्नों पर अगर पड़ गई जो आपको नहीं आ रहे हैं तो आप वहीं से तनाव में आ जाएंगे। बिल्कुल सहजता पूर्वक बैठें। साथियों, सबसे पहले आप स्पष्ट हो लें कि जब आपको बुकलेट मिलती है तो आपको एक सीरियल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बाध्यता नहीं होती। सबसे पहले आप उसी पोर्शन को अटेम्प्ट करेंगे जो आपका स्ट्रांग हो। मान लीजिए अगर आप LT का एग्जाम दे रहे हैं, GS में अगर आप वीक हैं
तो आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करें और जीएस आप आखिरी में अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर जीएस आपका कमजोर है और आप पहले जीएस को अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत संभावना बनती है कि जीएस के प्रश्नों को देखकर आप भयभीत हो जाएंगे और सब्जेक्ट वाले भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है पहले आप सब्जेक्ट को अच्छे से कर लें, उसके बाद आप जीएस में जाएं। अब आपको यहाँ पर निर्धारित कर लेना है कि आपको 3 राउंड में अपने क्वेश्चन पेपर को हल करना है। पहले राउंड में आपको उन प्रश्नों को हल करना है जो आपको पूरी तरह से आ रहे हैं। पहले राउंड में प्रश्न पत्र को हल करते हुए जिन प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे से आ रहा है उनके विकल्पों के सामने आपको सही का निशान लगा लेना है। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ रहा, जिसमें आप कंफ्यूज हैं, उसको आपको गोला करके छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है। और पहले राउंड में आपने जितने प्रश्नों को हल किया, जी हाँ, उसको आपको अपने ओएमआर शीट में गोला भी कर लेना है। अब आपको करना क्या है, पहले राउंड में आपने अपने प्रश्नों को हल कर लिया, गोला कर लिया, उसके बाद आपको दूसरे राउंड में प्रश्न जो आपने गोला करके छोड़े हैं उनको देखना है। अब आपके सामने दिक्कत ये होगी कि आपको 2 विकल्पों में कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए किसी प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं तो आप यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगे कि ये 2 विकल्प उत्तर हो ही नहीं सकते, इन 2 विकल्पों में हमको कंफ्यूजन है। तो जो 2 विकल्प आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं हो सकते, उनके सामने आप गलत का निशान लगा दीजिए और उन्हीं 2 विकल्पों में आप अपना दिमाग लगाइए कि इसमें से कोई एक प्रश्न सही होगा। यहाँ पर आपको सही उत्तर कैसे मिलेगा, जिस प्रश्न में आप 2 विकल्पों में कंफ्यूज हैं, पहली बार आपका मन जिस उत्तर को कहे कि ये उत्तर सही है, उसी पर आपको आखिरी तक बने रहना है। जी हाँ, कभी कभी हम करते क्या है कि 2 विकल्पों में कंफ्यूज रहते हैं, पहले हम सही विकल्प का चुनाव कर लेते हैं, गोला भरते भरते हम दूसरे विकल्प का चुनाव करते हैं और बाद में उत्तर कुंजी से मिलाते हुए पता चलता है कि हमने अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया। हमने जिस विकल्प का चुनाव पहले किया था वो विकल्प सही था और जिस विकल्प का चुनाव हमने बाद में किया वह गलत निकला। हमारे मन में बहुत सारी चीजें अचेतन रूप से रहती हैं, तो पहली बार अगर किसी उत्तर को आपका मन कह रहा है कि ये सही है तो उसी पर आपको बने रहना है, अंतिम तक बने रहना है, बाद में ऑप्शन आपको बदलना नहीं है। साथियों, ये बातचीत हुई दूसरे राउंड की। दूसरे राउंड में आपने प्रश्न पत्र हल किया और उसको भी आप अपने ओएमआर शीट में भर लें। अब जो प्रश्न बचे हैं तीसरे राउंड के लिए, उनको आप एक बार पढ़ लें। अगर सहजता से आपको लग रहा है, उत्तर आपको प्राप्त हो जा रहा है, तब ठीक है। नहीं, तीसरे राउंड में अगर आपको 3 विकल्पों में 4 विकल्पों में कंफ्यूजन है तो उसको आप पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में बिना श्योर के अगर आप किसी उत्तर को सही लगाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो तीसरे राउंड में अगर आप पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि ये उत्तर सही है तब ठीक है, नहीं छोड़ दें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, इस तरह से आपको 3 राउंड में अपने प्रश्नों को हल करना है। बिल्कुल ये आप स्पष्ट हो लें, निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। पहले राउंड में बिल्कुल आपको जो आ रहे हैं उनको हल करना है। दूसरे राउंड में 2 विकल्प जिसमें आप कंफ्यूज थे उनको हल करना है। तीसरे राउंड में पढ़ते हुए अगर आप श्योर हो पाते हैं कि ये उत्तर सही है तब ठीक है, नहीं आप बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा माइनस मार्किंग का। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, कभी कभी हम जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ते हैं, चारों विकल्प बिना पढ़े हम उत्तर दे देते हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर ऐसे में आप अपने 1 या 2 प्रश्न भी खराब कर दिए तो निश्चय ही उसका नुकसान आपको होगा। तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, चारों विकल्प पढ़ें, प्रश्न पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। एक बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब प्रश्न हम पढ़ते हैं तो सत्य है, असत्य है, सही है, सही नहीं है, इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और हम जल्दबाजी में पढ़ते हुए सत्य असत्य, सही है, सही नहीं है, इसको ध्यान नहीं दे पाते कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या गया है और जल्दबाजी में किसी एक विकल्प का चुनाव कर लेते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान देना है कि प्रश्न में सत्य है पूछा गया है या असत्य है पूछा गया है, सही है पूछा गया है या सही नहीं है पूछा गया है। इस तरह से आपको बेहद सावधानी पूर्वक प्रश्नों को पढ़ना है, उसके पश्चात ही विकल्प का चुनाव करना है। साथियों, ओएमआर पत्रक में गोला भरते हुए भी बेहद सावधानी बरतना होगा, क्योंकि कभी कभी हम गोला भरते हुए 1-2 प्रश्नों का उत्तर गलत भर देते हैं और उसका हमको खामियाजा उठाना पड़ता है। जब इतनी प्रतिस्पर्धा हो तो हमको अपना सारा कार्य बेहद सावधानी पूर्वक करना होगा, जिससे खुद से हमसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए
जिसका नुकसान हमें उठाना पड़े। साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि परीक्षा के समय आपका दिमाग लगातार सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, तो तनाव वगैरह ना लें, लेकिन पेन किलर वगैरह एक आध अपने साथ रखें, सिर दर्द वगैरह की दवा खा लें, जिससे बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप प्रश्न को हल करें। परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रेशर और तनाव इत्यादि नहीं लेना है। खूब ध्यान के साथ, बेहद सहजता पूर्वक आपको एक एक प्रश्नों को पढ़ना है और अच्छे से हल करना है। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे, सावधानियां बरतेंगे, तो निश्चय ही आप अच्छा करेंगे पेपर में। साथियों, एक चीज और ध्यान देना है कि आसान प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। प्रश्न पत्र हल करते हुए कभी कभी आसान प्रश्न देखते ही हम बहुत हल्के में उत्तर देकर आगे बढ़ जाते हैं और बाद में वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो आपको अगर आसान प्रश्न भी दिखे तब भी आपको उसको बेहद सावधानी से पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। साथियों, कुछ जरूरी बातचीत थी। परीक्षा हाल में अगर आप इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चय ही आप बेहतर करेंगे। आपको आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। आपका बेहतर हो, आपका सिलेक्शन हो। आज की वीडियो में इतनी बातचीत। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।